अफसानवी चेहरा। ऐसे चेहरे जब कभी आप कुछ रिसाले पढ़ा करते थे तो रिसाले के ऊपर कुछ तस्वीरें हुआ करती थी जिनकी आंखें बोलती थी। क्या बात। इनके साथ मैंने भी एक अदद ड्रामा किया। ड्रामा वो जिस ड्रामे को आप कभी भी, मुझे ऐसा लगता है, शायद भूल नहीं पाएंगे। जिस ड्रामे में मेरे किरदार का नाम था भोला। उस ड्रामे में एक किरदार था जो पहली किस्त से लेके आखिरी किस्त तक मेरे साथ जुड़ा रहा जी। इन्होंने जिस भी ड्रामे में काम किया अपनी अलग पहचान बनाई, अपनी अलग छाप छोड़ी और फिर ये अचानक से गायब हो गई। आज बहुत सालों बाद ये टीवी स्क्रीन पर अगर दोबारा नजर आ रही हैं तो वो मजाकरात है। भोले की बहन कोमल हमारा कोमल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने सालों बाद तुमने कहा कि मैं टीवी पे जाऊँ, तुम्हारे अपने भाई जो है बोला उसके शो पे जाना है। वेलकम। तो बोले भैया आप इतने दिनों से गायब क्यों थे? मैं कहाँ गायब था, मैं तो पाकिस्तान में था। तो मैंने इतना ढूंढा ढूंढ के मैं आप घर ही नहीं आ रहे थे। मैंने आपके लिए गुड़ वाले चावल बनाए और सारी पतीली की मलाई उसके अंदर इकट्ठे करके डाली। मैं आपका इंतजार करती रही भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके निभाए हुए हर किरदार की तरफ से और मेरे भोले की उस सपोर्ट की तरफ से, जितने अच्छे सीन्स मेरे आपके साथ हुए, मेरा ख्याल है कि मैंने इतना कंफर्टेबल खुद को बहुत कम महसूस किया है। Likewise. और आप एक ज़बरदस्त अदाकारा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेहद शुक्रिया। और जो यकीन है कि आप एक ज़बरदस्त अदाकारा हैं, उस यकीन की तरफ से वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया। आपके मज़ाकरात के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी आवाज़ जिन लोगों तक पहुँचेगी उन सबको सलाम। अरे वालेकुम अस्सलाम। हमें पता चला कि आप दुबई वापस रवाना होना चाह रही थी, लेकिन हमारे शेड्यूल की वजह से आपने जो है अपनी टिकट आगे की। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक क्या यू बात। वेरी मच। क्या हुआ, किधर चली गई आप? एक इधर लोग तरस जाते हैं कि हमारा करियर बने, बिल्कुल। हम लाइमलाइट में आए, हमारी अदाकारी लोगों को नजर ही आ जाए। आपकी तो नजर भी आई, भाई भी लोगों के दिलों में भी रही, और फिर आपने आखिरी स्टेशन दे इजाजत, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट आखिरी स्टेशन रांझा रांझा कर दी। सारे ही आर्टिस्टिक ड्रामे, जो ड्रामे करने के लिए किसी अदाकार को बहुत सी दुआएं करनी पड़ती हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए, आप वहां पहुंची, ना सिर्फ उसको छुआ बल्कि उसको छू कर अपना बना लिया, और जब वो आपका बन गया तो आप उसे छोड़कर चली गई। अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से आज से पहले किसी ने नहीं पूछा। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी वजह बेसिकली ये थी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान शादी कर लेता है, पहले तो मैं ये बता दूं बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मैं शादी करके चली गई थी। तो शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों को एक दूसरे के बहुत सारे वक्त की ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी आपको एक दूसरे के साथ गुजारनी है तो वक्त ही नहीं होगा तो उस रिश्ते की बुनियाद कैसे बनेगी। तो उस रिश्ते की बुनियाद के लिए और फिर बाद में अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने ये सब कुछ किया, और अब मेरा बेटा माशाल्लाह 5 साल का है। तो बस। तो आप अब दोबारा शोबिज़ ज्वाइन करने वाली हैं? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं अभी तक तलाश तो नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि मैं शोबिज़ ज्वाइन करने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज़ मैं पाकिस्तान में रह नहीं रही, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि अब क्योंकि बेटा मेरा 5 साल का हो चुका है, तो जिस निगहदाश्त की उसको पहले ज़रूरत थी
अब वो शायद मेरे हाथों से निकल के अब इधर उधर छलांगे मारने लग गया है, मेरी गोद से निकल गया है वो। आपकी गोद से निकल के फोन पर बैठ गया है। फोन की गोद में आ गया। और अब वो वहाँ पे माशाल्लाह स्कूल भी जाने लग गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी आके कोई एक आधा अच्छा बेहतरीन सा साफ सुथरा रांझा रांझा कर दी जैसा हसीन खूबसूरत कोई अच्छा प्रोजेक्ट करके चले जाया करूँगी। ये है औलाद से मोहब्बत। अकरम भाई ने भी इसी तरह, जब इनका बड़ा बेटा 5 साल का हुआ, फिर इन्होंने दोबारा चोरियां शुरू की थी। हमारा जी जी जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। बेहद शुक्रिया। और माशाल्लाह आपका काम हमेशा देखा था, लेकिन आपसे मुलाकात भी पहली बार हो रही है, तो बहुत ही अच्छी वाइब है आपकी पर्सनैलिटी की। और आप यकीनन आप वापस आए, आप जो सोच रहे हैं ना, जिस जवाब के तलाश में आपने इमरान भाई के साथ इतना अच्छा काम किया, आपने वैसे इतना अच्छा काम किया। प्लीज़ कम बैक टू इंडस्ट्री, हमें आपका इंतजार है। मुझे अगर अब मैं शोबिज़ में वापस आती हूँ और रांझा रांझा कर दी जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह होगी कि लोगों ने कोमल को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था। क्या बात। रांझा रांझा कर दी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैं करने में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे ये किरदार करना चाहिए कि नहीं, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे ज़बरदस्ती ऐसे जैसे नेचर की तरफ से एक पुश मिला और मैं ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट में आई बगैर अपनी मर्जी के। खूबसूरती से धकेला। हाँ, खूबसूरती से धकेला मुझे कुदरत ने। तो उसके बाद लोगों ने, मतलब आज तक मुझे लोग रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं बस एक दफ़ा भोले भैया कह के दिखा दे। कह के दिखा दो, कह दो भोले भैया। देखिए ना, एक ड्रामा उन्हें किया तो कितनी इज्जत ऑनर देंदे। क्या बात। अब सब एक कुड़ी मारन डई, मैं जाके छडाया, मैं कहा भैणा होया की है, कहंदी मेरे नाल ड्रामे करदा है। मुझसे यूजुअली मजाक में जब लोग पूछते हैं कि अब आप ड्रामास क्यों नहीं करती, तो मैं कहती हूँ अब मैं जिंदगी में रियल लाइफ ड्रामास करती हूँ। महाराज जी, आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, इतने और भी लातादाद सीरियल्स किए, लातादाद कैरेक्टर्स किए, भोले को कितना मिस किया? ओह माय गॉड, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि 6-7 साल होने वाले हैं मैंने स्क्रीन का रुख नहीं किया, और एक कॉल मुझे आती है, उनके साथ मेरी बात होती है, फौरन से मैं हाँ कर देती हूँ, हाँ ठीक है, ओके आई एम कमिंग। किसी और के बुलाने पे नहीं आई, बारहा लोगों ने कहा कि फलां प्रोजेक्ट है इसके लिए आइए, बिल्कुल नहीं आई। तो बस ये इमरान अशरफ से मेरी मोहब्बत है, ये भोले से मेरी मोहब्बत है। आपका बहुत भोला करैक्टर तो ऐसा हो गया है कि भोले नु मौलाना मारे थे, भोला नहीं मारता। हयात के लिए अमर हो गया। अकरम भाई ने एक सीरियल किया, 100 एपिसोड का वो सीरियल था, और ये पहले ही कत्ल हो गए। और 100 किस्त दे विच मेरे ही केस लड़ते रहे। हमारा जी आपकी नजर एक गाना करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। अरे क्यों नहीं। पायल में गीत हैं छम छम के, हो पायल